चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा कोण से संबंधित लास्ट वीडियो है। तो जो भी प्रश्न होगा मन में बात पूछ ही लेना और माइक बंद रखोगे, केवल समझाने का काम करूंगा। अगर जरूरी लगे कुछ चीज समझ में ना आए तो जब वो प्रश्न पूरा हो जाए उसके बाद पूछना, ठीक है। तो हर प्रश्न के बीच में थोड़ा सा गैप दूंगा पूछने के लिए, उसमें पूछना, बाकी समय माइक बंद रखोगे। पहले सीखने का काम कर लो अच्छे से, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखो बच्चों, ध्यान दो, प्रश्न पहले पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कोण ए बराबर 75 अंश तथा सीई बी ए समांतर है। ये इस तरह लिखा है, देखो सीई और खड़ी लाइन, देखो ऐसे जो खड़ी लाइन लिखा है इसको पढ़ते हैं बच्चों समांतर है इसके डी ए के, ठीक। तो यहाँ पर ये जो दो रेखाखंड है, ये वाला रेखाखंड ए बी है और ये सीई है, तो ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है, वही चीज लिखा है। यदि सी ई सी ई सी डी, देखो 40 अंश लिखा है तो दिख भी रहा है, ई सी डी जो कोण है वो 40 अंश है। तो कोण ए सी बी बराबर है ए सी बी, यानी हमको ये वाला कोण जानना है, ठीक। बिल्कुल सरल है। कैसे करेंगे, ध्यान दो। जब भी किसी प्रश्न में इस तरह समांतर होने की बात कहे, क्या होने की बात कहे, समांतर, तो समांतर होगा तो समझ जाओ वहां पर, समांतर होगा तो समझ जाओ वहां पर या तो वो संगत कोण की बात कर रहा है या एकांतर कोण की बात कर रहा है। दोनों में से कोई न कोई एक कोण यूज होने वाला है, ये चीज जानो। तो देखो ये दोनों जो ए बी भुजा और ये सी ई भुजा, यही दोनों समांतर। तो समांतर है तो ये देखो, ये तिर्यक रेखा उनका हुआ, इसको अगर आगे बढ़ाएं ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो देखो ये दोनों रेखा समांतर है, तो ये रेखा तिर्यक रेखा हुआ ना जी। और तिर्यक रेखा में ये कोण हमको पता है 75 अंश। तो तिर्यक रेखा में देखो नीचे का कोण पता है तो ऊपर का कोण कहलाता है एकांतर कोण। मैं बताया था उस दिन कि समांतर रेखा के नीचे इधर लेफ्ट साइड में जो कोण है और समांतर रेखा, नीचे समांतर रेखा के ऊपर राइट साइड में जो कोण रहेगा वो दोनों कोण एकांतर कोण होता है बोला था, ठीक। तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये 75 है तो ये भी 75 होगा। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण होने के कारण ये भी 75 होगा। अब ध्यान दो, यहां से देखो पूरा इस तरह ये एक बिंदु पर 180 अंश का कोण बना रहे हैं, आधा चांद बना रहे हैं ना, तो यानी कि तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो यहाँ तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो दो कोण तो पता चल गया। अब क्या क्या, 75 और 40, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 4 11 यानी 115 अंश हुआ जोड़े थे। बस ये तीनों मिला के चूंकि होगा 180 और दो कोण पता है तो उसको घटा देंगे। तो इस तरह घटाए तो क्या आया, देखो 100 नहीं 65 अंश। तो यही बच्चों जो ऑप्शन दूसरा यानी बी में दिया है ये इसका आंसर है। तो इस प्रश्न में जानना क्या था, मेन चीज को समझो। जब भी किसी प्रश्न में
कोई भी दो भुजा समांतर रहे, यहाँ सी ई और ए बी भुजा समांतर था ये वाला, तो एक रेखा तुमको ऐसे तिरछा दिखाई देगा जिसको जोड़ा है, दोनों को जोड़ने वाला जो रेखा है वो तिरछा है, तो वो तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा में बच्चों या तो संगत कोण बनता है, संगत कोण, या एकांतर कोण। तो ऊपर नीचे अगर कोण बना है तो वो एकांतर कोण है, और संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बनता है, या तो नीचे ही बनेगा या ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर ये 75 अंश नीचे है तिर्यक रेखा के, और यहाँ पर ये ऊपर है, तो यही 75 अंश एकांतर कोण होने के कारण पता चल गया। ठीक, अब तीन कोण बना है एक संख्या रेखा के किसी बिंदु पर, अब संख्या रेखा के किसी बिंदु पर कुल 180 अंश बनता है, तो हमको दो कोण पहले से पता था 75 और 40, इस तरह उसको जोड़ के घटा दिए, आ गया आंसर। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों इसको बनाना था। अब बताओ किसी बच्चे को इस प्रश्न में कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो हम अगले प्रश्न में चलेंगे। चलिए टाइम खत्म, अगला प्रश्न देखो। एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, तो कोण की माप ज्ञात करें। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो तुरंत आपको ये याद होना चाहिए संपूरक कोण कह रहा है, तो संपूरक कोण दो कोणों का योगफल है, और दोनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। संपूरक कोण में दो कोण होते हैं, दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये क्या कह रहा है, देखो एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, मान लो एक कोण 100 होगा, तो दूसरा कोण उसका 4 गुना यानी 4 100 के बराबर है। अब दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। भाई एक कोण को 100 मानोगे तो कुल दो कोण होते हैं ऐसे संपूरक कोण में, ऐसे एक सीधा रेखा होता है और उसमें इस तरह कोण बना होता है, अब दोनों मिला के 180 अंश होता है ये। तो एक कोण 100 है, दूसरा कोण यानी जो उसका संपूरक कोण है वो 4 गुना है, तो 100 का 4 गुना 4 100 होगा। सिंपल सा देखो दिख रहा है, अब इसी को हल करना है, 100 का मान जानना है पहले। तो क्या करेंगे, 100 और 4 100 कितना हो गया, 5 100, आइए 180। अब 100 का मान जानना है तो ये 5 क्या होगा जी, पक्षांतर करेंगे तो 5 गुणा में है वो 180 के साथ भाग में हो जाएगा, बस अब भाग करेंगे, 5 1 कम 5, 5 3 15, 18 में 15 गया तो बचा 3, और उतारे शून्य 30 बन गया, 5 6 30। तो 100 का मान कितना मिला, 30। लेकिन इसको नहीं पूछा है, प्रश्न में पूछा है एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, तो ये संपूरक कोण है, तो इस 36 का हमको करना है 4 गुना, क्योंकि जो 4 गुना कोण है उसके बारे में पूछ रहा है। इसका गुणा करोगे 4 6 24, हासिल 2, 4 3 2 12, 12 2 14, यानी 144 अंश इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन ये डी में देखो दिया हुआ। तो यहाँ एक गलती होने का चांस रहता है, देखो 36 अंश भी उत्तर में है। अब प्रश्न को समझना है कि किसको पूछ रहा है वो, तो एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, तो कोण की माप पूछा है, उस कोण की माप पूछा है, कोण के संपूरक कोण का मान नहीं पूछा है, ये उसका संपूरक कोण है जो 36 अंश है। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा उसका ये संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण का 4 गुना है लिखा है, तो ये 36 का देखो 4 गुना आया 144 अंश, तो यही इसका आंसर है। जितना गुना लिखा रहेगा उसी के साथ गुणा करोगे 100 का मान निकलेगा उसका, याद रखो इसको।
पहले क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान निकाल लेना। जैसा लिखा है प्रश्न में, एक कोण एक्स है तो 4 गुना है तो दूसरा कोण 4x होगा, तो एक्स और एक्स 4x कितना होगा 5x, 5 से भाग करना है, पूरा कोण है तो 180। क्लियर? ऐसे था। चलो, इस प्रश्न में किसी को कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। नहीं पूछना है तो चलो टाइम आप। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। एक ऋजु रेखा पर दो आसन्न कोण के मान x अंश और 2x -27 यानी 2x ऋण 27 अंश है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान होगा। देखो बच्चों, इसमें क्या क्या चीज समझना है ये पहले शब्द लिखा है, देखो ऋजु रेखा। क्या लिखा है? ऋजु रेखा। तो ऋजु रेखा बोलते हैं एक सीधी रेखा को। ऋजु रेखा किसको बोलते हैं? सीधी रेखा को। इस पर दो आसन्न कोण, यहाँ पर देखो ऐसे करके कहें तो यहाँ दो कोण बने हुए हैं। ठीक, ये सीधा रेखा को बोलेंगे ऋजु रेखा, और इस तरह ऊपर एक किरण बना दिया तो यहाँ दो कोण बन गए ऋजु रेखा पर। ठीक, तो एक कोण कितना है? तो एक कोण एक्स अंश है, और दूसरा कोण कितना है? तो 2x ऋण 27, ये है दूसरा कोण। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर, बार बार बता रहे हैं, एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर अगर इस तरह कोण बनता है तो कितने अंश का बनता है? 180 अंश का। तो इसका मतलब ये एक्स अंश और 2x ऋण 27 अंश को जोड़े तो 180 होना चाहिए। दोनों मिला के 180 हो रहा है ना भाई। दोनों मिला के देखो, यहाँ पर कोण बन रहा है सरल रेखा में, तो इस तरह ये बन जाएगा एक्स अंश और ये एक्स 2x है, 2x ऋण 27, दोनों को जोड़ें, दोनों को जोड़ दें तो बनना चाहिए 180 अंश। ये प्रश्न में लिखा है, यहाँ देख लो, प्रश्न के हिसाब से चित्र बनाए हैं। एक ऋजु रेखा बनाए पहले सीधा रेखा, दो आसन्न कोण, उसी को पर दो आसन्न कोण बनाए। अब चलो इसको हल कर उत्तर आ जाएगा। एक्स और 2x मिलके हो गया 3x हुआ, अब ऋण 27। अब देखो, हमको इस एक्स का मान जानना है, इसका जानना है एक्स का मान। तो ऋण 27 भी पक्षांतर होगा, 3 भी पक्षांतर होगा, तो ऋण 27 पक्षांतर करने पर वो धन 27 हो जाएगा। तो 180 के साथ 27 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 7 की 7, 8 2 10, हासिल 1, अब ये बन गया 2, यानी 260। कितना बराबर? 3x बराबर। ये ऋण 27 पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है? धन हो जाता है, गुणा वाला भाग। अब देखो 3x का मतलब 3 गुणा 100 होता है, तो 100 का मान जानना है तो 3 गुणा में है तो उस पार भाग हो जाएगा। इस तरह 100 बराबर क्या मिला? 260 बटे 3। अब हल करें, 3 एक कम 3, 3 छक्का 18, अब बचेगा 2, 27 बन गया, 3 या 27। इस तरह आया बच्चों 100 बराबर 69। अब प्रश्न में छोटे कोण का मान पूछा है, तो 100 बराबर 69 आ गया, और दोनों कोण का मान कितना होना चाहिए जी? 180। तो जो बचा कोण वो ज्यादा तो होगा ना भाई, 180 दोनों मिला के है, तो 69 अंश एक तो मिल गया, तो देखो क्या होगा, ये 71, एक कितना ये हो गया एक 111 अंश। तो ये कोण तो बड़ा है ना, 69 छोटा है। प्रश्न में छोटे कोण का मान पूछा है, तो यही 69 अंश बच्चों इस प्रश्न का क्या हुआ? आंसर है। ठीक, इस प्रश्न में मुख्य रूप से क्या जानना था? चित्र बनाना।
पहले तो रिजु रेखा माने सीधा रेखा होता है, ये जानना चाहिए। दो आसन्न कोण, तो इस यहाँ पर एक कोई न कोई किरण होगा या रेखाखंड होगा, तभी दो ठो आसन्न कोण उसमें बनाना है एक बिंदु पर। और किसी भी रिजु रेखा के किसी बिंदु पर हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। ऐसे आधा चांद बना तो समझ जाओ 180, तो एक कोण 100 बना, एक कोण 2 127 प्रश्न में दिया है, यहाँ देखो। बस दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, तो इसको जोड़ दिए जी। 108 103 100 हो गया। ऋण 27 को पक्षांतर किए तो धन 27, और 3 को पक्षांतर करेंगे तो भाग होगा। इस तरह जो मान मिला वो 180 में से घटा के देखे 69 को, तो 111 आया, ये तो बड़ा है, तो इसका मान 111 आया, इसका मान 69। छोटे कोण का मान पूछा था तो 69 अंश सही है। ये ऑप्शन बी में जो दिया है बच्चों, ये इसका सही आंसर। क्लियर? किसी बच्चे को इस प्रश्न के संबंध में कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलिए, टाइम अप। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसी भी, मान लो इस तरह ऐसे बन गया, तो ये बीच में याद रखो एक बिंदी पर के चारों ओर 4 कोण बन रहे हैं। देखो, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, 4 कोण। तो किसी भी बिंदु के चारों तरफ कुल 360 अंश का कोण बनता है। ये नियम यहाँ तुम लोगों को जानना है। सिंपल। किसी भी बिंदु के चारों तरफ कितने अंश का कोण बनता है ऐसा पूछे तो याद रखो 360 अंश का बनता है। इसी नियम से ये प्रश्न बनेगा। कैसे बनेगा देखो, यहाँ पर एक बिंदी है, ये इसको मैं गुलाबी कलर कर देता हूँ। अब इसी के चारों तरफ देखो 4 कोण बना है। अब वो 4 कोण क्या क्या लिखा है उसको लिखें, तो एक लिखा है 98, और उसको मिटा देता हूँ। एक लिखा है 98 और नीचे में लिखा है 20, ठीक। और एक कोण लिखा है देखो 1 ऋण 10, 1 ऋण 10, और दूसरा कोण लिखा है 1 धन 12, ऐसा। तो ये सब को जोड़े ना तो 360 अंश होना चाहिए। ये है, क्योंकि ये इसी एक बिंदु के चारों तरफ बना है इतना कोण। तो ये 4 कोण दिया हुआ है, कुछ 100 के रूप में दिया है तो कुछ पूरा संख्या के रूप में दिया है। तो बस करना क्या है, संख्या संख्या को पहले जोड़ लो। 98, 20 और यहाँ देखो 12, ये तीनों धनात्मक संख्या है। तो 98 12 को जोड़ेंगे तो 110 और 20 को जोड़ेंगे तो 130 होगा। धनात्मक संख्या को जोड़ दिए। अब ये ऋणात्मक संख्या है 10, तो ऋण 10 है ना, और 100 को देखो कितना ठो 100 है, 2 ठो, तो ये हो जाएगा 100 जोड़ने पर 2x। अब इधर 360 अंश होना चाहिए। अब 130 में से ऋण 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 120 बचेगा। और फिर क्या है, इधर 2x है। अब ये हो गया 360। अब सिंपल सा 120 धन में है तो उधर जाएगा तो 360 के साथ तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो 120 को घटाएंगे 360 में तो क्या आएगा, 240 आएगा। अब इधर क्या बचा है हमारा, 2 100 बचा है, तो 100 का मान जानना है। तो 100 का मान जानना है तो 2 गुणा में है वो पक्षांतर होगा, भाग में हो जाएगा। तो इस तरह 240 को 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2 दूनी 2 शून्यम, कितना है अभी 120 अंश। 100 का मान कितना मिल गया, 120 अंश। अब प्रश्न में 100 का ही तो मान पूछा है, 120 अंश उत्तर आ गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक बच्चों, तो यही इसका आंसर।
हाँ, अब पूछो इसमें क्या चीज पूछना चाहते हैं। सर इसको दोबारा रिपीट करो तो। हाँ, इसको दोबारा बोलो रिपीट बोलो। करो। इसको दोबारा रिपीट करो। नहीं, रिपीट करवाने से ज्यादा अच्छा है, कहाँ पर समझ में नहीं आया पहले समझना जरूरी बता। तुम लोग रिपीट करूंगा तो वही चीज बताऊंगा। मुझे तुम सर लोग ये बताओ कौन कौन सा जगह प्लीज समझ नहीं रीड आया। पहले में अंक लिखा है वो किधर किधर से लिखे हो सबसे शुरू में। हाँ, ये देखो, चलो ठीक, यही चीज समझना जरूरी है। देखो यहाँ एक बिंदी है, यहाँ बीच में कान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु। और प्रतिच्छेद बिंदु के देखो चारों तरफ ऐसे कोण बना है। एक कोण 98 अंश लिखा है, एक कोण 20 अंश लिखा है, एक कोण देखो 100 - 10 लिखा है, एक कोण 100 + 12 लिखा है। लिखा है, इतना दिख रहा है, दिख रहा है जी। यस सर। तो किसी भी बिंदु के चारों तरफ, मैंने बोला था ना, मान लो ऐसे बिंदी है और बिंदी के ऐसे मान लो एक दो रेखा है और बीच में एक प्रतिच्छेद किया है यहाँ पर, तो इसके चारों तरफ देखो चार कोण बनते हैं। ऐसे चारों कोणों को जोड़ोगे ना तो 360 अंश होता है। ये नियम है जरूर। किसी भी प्रतिच्छेद बिंदु के चारों तरफ चार कोण बनते हैं, चारों कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। तो चारों कोण प्रश्न में दिया हुआ है, देख लो। ये 98 अंश, ये 20 अंश, और ये 1/10, और ये वाला देखो 100-12। तो इन्हीं चारों को जोड़ के मैंने 360 अंश यहाँ लिखा है, देखो। 98 - 20 100 - नहीं 100-10 धन 100 - 12, सॉरी 100-12। चारों कोण को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, दिख रहा है ना। आप चारों को जोड़ेंगे कैसे, तो संख्या संख्या के साथ जोड़ते हैं, संख्या को संख्या के साथ जोड़ेंगे और एक सवाला एक सौ के साथ। तो 98 - 20 - 12, ये दो तीनों धनात्मक संख्या है, तो तीनों को जोड़ने से 130 हो रहा है। अब सर ये 20 धन ऋण के बाद क्या लिखा है। किसके बाद, 20 धन के बाद। हाँ ये 100 है जी, 100। ये नहीं लिखा है जी, 100-10 लिखा है ना, उसी को तो लिखा हूं। रुको बच्चे से फिर लिख देता हूं, मिटा दो। 100-10 है। यहाँ पर जो कोण का मान लिखा है ना प्रश्न में, देखो ना, 4 ठो कोण लिखा है, 98 लिखा है, 100-10 लिखा है, 100-12 और 20। इन्हीं चारों को जोड़ा हूं केवल, और कुछ नहीं किया हूं। तो 98-20 100-10 धन 100-12, चारे तो कोण है, देखो चारों के नीचे अंडरलाइन कर दिया हूं। अब 98, 20 और 12 को जोड़ा तो आया 130। अब ये ऋण 10 है, तो ऋण 10 को तो घटाना पड़ेगा। धनात्मक संख्या को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद ऋणात्मक को घटा देते हैं। तो 130 में 10 घटाया तो 120 आया, और 100 को जोड़ा तो 2 हो गया। ये देख, अब यहीं से 100 का मान जानना है, तो 120 धन है, यानी उस पार गया तो ऋण हो गया। और 100 में 2 गुणा में है, तो गुणा वाला भाग हो जाता है, इसलिए यहां भाग किया 2 से। तब ये 120 अंश उत्तर आया। अब ये पक्षांतर समझ में आया। हमेशा पक्षांतर का नियम कहता है धनात्मक वाला ऋणात्मक हो जाएगा, और 100 के साथ जो गुणा में हो वो भाग में हो जाता है। अब बताओ किसी को और इसमें कुछ जगह पूछना है। ये चारों कोण है, प्रश्न में तो दिया है, चारों कोण का मान जोड़ने पर 360 होना चाहिए। अब वो 360 होना चाहिए, ये प्रश्न में नहीं दिया है।
ये हमको जानना है कि किसी भी प्रतिच्छेद बिंदु पर ये जो चार कोण बने होते हैं वो 360 अंश का होता है। तो चारों को जोड़ के 360 लिख देना है, बाकी सब जोड़ के पक्षांतर करके x का मान निकाल देना। क्लियर हो गया? आगे बोलिए। चलो माइक बंद कर दो, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो। यदि कोई कोण अपने कोटि पूरक कोण का दुगुना हो तो उस कोण की माप डिग्री में कितना होगा? अब कुछ बच्चों के लिए डिग्री में कितना होगा लिखा यही कठिन हो जाता है। तो बच्चों डिग्री को बोला जाता है, अंश को ही बोला जाता है डिग्री। जैसे ये 90 अंश कैसे छोटा सा ऊपर गोला बनाते हैं ना, ऐसे ये। तो ये जो अंश के चिन्ह को इंग्लिश में बोला जाता है, अंश को क्या बोला जाता है? डिग्री। अंश को ही क्या बोला जाता है? डिग्री। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो डिग्री में कह रहा है माने अंश में ही मान, तो सब उत्तर तो अंश में लिखा है रे भाई। ठीक है, सरल है। देखो करना क्या, कोटि पूरक कोण की बात आया तो जैसे ही कोटि पूरक कोण की बात आएगा तो कोटि पूरक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। यानी दो कोण होंगे और दोनों कोणों को जोड़ें, अगर दोनों कोणों को जोड़ें तो 90 अंश होना चाहिए। तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते। तो यहाँ एक कोण दूसरे कोण का दुगुना है, तो एक कोण को एक सौ मानोगे तो दूसरा कोण 2x होगा। यदि कोई कोण अपने कोटि पूरक कोण का दुगुना है लिखा है, ठीक है, तो भाई एक कोण एक सौ मानोगे, दूसरा दुगुना है तो 2x होगा। सिंपल सब, यही से हल हो जाएगा। तो एक x और 2x कितना हो गया? 3x। अब x का मान जानना है तो 3 गुणा में है x के साथ, इसलिए पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। इस तरह 3 तिया 3 शून्यम, कितना आया? x का मान 30 अंश। कितना आया? 30 अंश। लेकिन ये x का मान है, यहाँ दोगुना वाला कब बताना है? दोगुना। तो एक कोण देखो, यानी 2x का मान पूछा है प्रश्न में, तो इस तरह 2x का मतलब क्या हुआ? 2x, 2 गुणित x। अब x का मान निकाल लिए हैं क्या? 30 अंश। तो कितना हो गया? 60 अंश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। मैं इससे पहले एक चौगुना वाला भी आया था, देखो। तो चौगुना रहेगा तो चौगुना वाला याद रखना, पूछा रहता है। दोगुना कहा रहा है तो दोगुना वाला कोण को पूछा है। तो जो तुम निकालोगे x का मान, वो x का मान है, और दोगुना यानी 2x का मान पूछा है। तो जो भी x का मान निकलेगा उससे 2 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है, 7 है। किसी को कुछ पूछना हो पूछो। पहला चीज जानना था, कोटि पूरक कोण शब्द दिया है तो कोटि पूरक कोण दो कोणों का योगफल होता है। दो कोणों का योगफल होता है और दोनों कोण को जोड़ने पर 90 अंश होना चाहिए, ये जरूरी है जानना। तो दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश होता है, तो एक कोण दूसरे कोण का कोटि पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ एक कोटि पूरक कोण है और ये मुख्य कोण है 2x। 2x का कोटि पूरक कोण x है, 2x का मान पूछा था प्रश्न, यानी जो दोगुना है उसका। ठीक, चलिए प्रश्न आते हैं। प्रदत्त चित्र। प्रदत्त चित्र का मतलब होता है बच्चों दिए गए चित्र। प्रदत्त माने दिया गया या दिए गए। तो दिए गए चित्र में पी क्यू और आर एस समांतर है। ये समांतर है शब्द के बारे में अभी तुम लोग को और बताया था पिछला प्रश्न में। ये पी क्यू और इसको बोला जाता है समांतर, जो खड़ी बराबर का चिन्ह। तो इस तरह पी क्यू आर एस के समांतर है, ऐसे पढ़ते हैं। सर ये तो तो हो एक गया से है। समांतर। हाँ पूछो। ये तो हो गया है क्या कल का? हो गया, उसमें मत जा।
बता देते हैं, अच्छे से समझ लो। तो इस तरह से है। इसमें बताया था मैं कि यहाँ 114 अंश है। इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ तुम लोगों को आज, देखो ध्यान से। यहाँ 136 अंश है। इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आज। ये वाला कोण हमको इसका मान जानना है, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान से देखो। ये तुम लोगों को अलग ट्रिक बताया था कल। अब करोगे क्या, ये दोनों को जोड़ लो। देखो यहाँ ये वास्तव में संगत कोण बन रहा है, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है। तो यहाँ एक ही दिशा में तिर्यक रेखा हो गया, एक ही दिशा में एक जैसा कोण बनता है, ये संगत कोण है दोनों कोण। ऊपर 136 तो नीचे 136 बनेगा। तरीका क्या है इसका, 136 और 114 को जोड़ लो। कितना हुआ देखो, 250। कितना हुआ, 250। अब ये 250 में से 180 घटा दो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 15 में से 8 गया 7, कितना आया, 70 अंश। यही बच्चों इसका आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये जो बताया हूं ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना। जब भी इस तरह का चित्र दिया हो तो यहाँ पर देखो ये संगत कोण बन रहा है, तो ये दोनों बहिष्कोण है, 114 और 136। ये दोनों, ये जो त्रिभुज जैसा बन गया ना, त्रिभुज की आकृति, इसका बहिष्कोण है दोनों। तो दोनों बहिष्कोण को जोड़ लो। जोड़ने के बाद एक त्रिभुज में कुल 180 अंश का कोण बनता है, तीनों अंदर के कोण को जोड़ोगे तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण के योग को घटा दो, उत्तर आ जाता है, यही आंसर। ठीक, ये वाला 70 अंश। दूसरा नियम क्या कहता है, कल बताया था कि भाई यहां जान गए, देखो 180 अंश सीधा रेखा में कोण बन रहा है। यहाँ एक आधा चंदा बना, यहाँ भी आधा चंदा बना, और सीधी रेखा के किसी बिंदु पर एक कोण पता है या दूसरा कोण नहीं जानते, तो 180 में से घटाना रहता है। तो तुम 180 में से ये 14 घटाते, 114 घटाते, तो क्या आता उत्तर, देखो ये 66 अंश, 66 अंश आया। अब यहाँ पर भी 180 अंश बना है, तो फिर 180 में से ये कोण जानने के लिए, ये तो 66 आ गया, ये कोण जानने के लिए 136 घटाते, तो वो कितना आता देखो, 4, और ये आ गया 4 यानी 44। तो ये 44 अंश आया। अब तीनों कोण, ये त्रिभुज बन गया है एक तो, देखो तो त्रिभुज का तीसरा कोण बस बचा जी, दो कोण तो जान गए, 66 44। तो उसको जोड़ के 66 44 कितना हुआ, 110। 66 44 को जोड़ोगे, देख लो यहाँ 66 44, तो कितना हो रहा है, 110। अब 110 को 180 में से घटाते तो आखिर 70 अंश ही आता, आएगा ना। तो ये है अभी जो बताया, आज जो बताया तुम लोगों को, ये उसका शॉर्ट ट्रिक। करना क्या था, ये ऊपर का कोण, आइए दोनों बहिष्कोण को जोड़ दो। जोड़ने के बाद उसमें से 180 घटा देना। 180 क्या है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग है। ठीक, ये तो इस तरह उत्तर आ गया। आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। इस सरल तरीका वो बताइए। वाला ट्रिक ज्यादा अच्छा है ना, कौन वाला, शुरू बताए वो वाला। इसमें जल्दी बन जाता है लेकिन तुरंत। इसमें देखो एक क्या बोलते हैं,
संगत कोण निकाले यहाँ, फिर यहाँ 180 अंश बनता है करके फिर 180 में से 136 को घटाए, फिर 180 में से 114 को घटाए तो 66 मिला। अब यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है करके 66 और 44 को जोड़ के घटाए तो काफी लंबा समय नहीं लगा। इसमें 2 बार में हो गया। एक बार क्या किए, 136 और 114 को जोड़े तो आया कितना, 250। अब 250 में से 180 बस घटाए जी, तो ये तुरंत उत्तर आ गया 2 बार में। एक बार जोड़े और एक बार घटाए, तो इस ट्रिक में तुरंत उत्तर तक पहुंच रहे हो 2 बार में। उसमें ये पहले संगत को निकाले, फिर 136 को 180 में से घटाए, फिर 180 में से 114 घटाए, उसके बाद 66 44 को जोड़े, फिर 180 में से घटाए, तो ये तो 4-5 बार में आ रहा है। तो ये अगर समझे रहोगे तो इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखो, ध्यान दो, दो कोण पूरक कोण है, यदि उनके मापों का योग होगा, सिंपल है रे भाई। पूरक कोण हम तब कहते हैं जब इस तरह 90 अंश का कोण बना हो और ये 90 अंश 2 कोणों में बंट गया हो। तो मान लो ये 50 अंश बन गया, ये 40 अंश, तो ये 40 अंश का पूरक कोण 50 अंश कहलाएगा, या 50 अंश का पूरक कोण 40 अंश कहलाएगा। और पूरक कोण का एक और 40 नाम अंश है, तो आप 4 अंश लिखे हो। 40 अंश तो लिखा हूं। पूरक कोण को का एक और नाम है कोटि पूरक कोण। क्या पूछ रही थी हिमांशी, क्या बोल रही थी? वो अंश में 0 जैसे दिख रहा है तो 400 बोल रही थी। नहीं जी, ये तो देखो 40 अंश, पहले 90 अंश का हमने एक कोण बनाया। अगर 90 अंश का कोण 2 बराबर माने 2 कोण में बंटा हो, 2 कोण बना दो 90 अंश का, तो एक कोण 40 अंश एक कोण 50 अंश बना सकते हैं ना, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन दोनों को जोड़े तो 90 अंश होना चाहिए। तो यही पूछा है, दो कोण पूरक कोण है यदि उनके मापों का योग होगा 90 अंश। कितना होगा? 90 अंश। कोई भी दो कोण तभी पूरक कोण कहलाएंगे जब दोनों कोण को जोड़ देते वो जोड़ दें तो वो 90 अंश हो जाए। तो यहाँ 90 अंश होना चाहिए, ये चीज याद रखना। समपूरक कोण कितने अंश का होता है बताओ तो? समपूरक कोण में दोनों कोणों को जोड़े तो कितने अंश का होता है? बोलो जी। बहुत ज्यादा ना तुम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मैं केवल बार बार 3-4 दिन हो गया दो ही कोण के बारे में दो कोण वाला बता रहा हूँ। एक समपूरक कोण जिसमें दो कोणों का योग 180 अंश होता है कह रहा हूँ रोज, और एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण का नाम दो ठो है, एक पूरक कोण और दूसरा कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण को तो कोटि पूरक कोण कहे या पूरक कोण कहे, दोनों में दो कोणों का योग फल 90 अंश होना चाहिए, तब वो कोटि पूरक कोण कहलाता है एक दूसरे का। किसी एक कोण का नाम कोटि पूरक कोण नहीं है, वो दो कोण है। ये इसका चित्र मान लो, ये इसमें दोनों कोणों को जोड़ दें तो देखो ये सीधा रेखा है, माने 90 अंश होना चाहिए। समपूरक कोण में एक सीधा रेखा होता है जिसे ऋजु रेखा भी कहते हैं, और इसमें इस तरह दो कोण में बटा होता है, तो सीधा सीधा रेखा में बना है तो 180 अंश बनेगा। और क्या, इसी चीज को 3-4 दिन हो गया मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी तक तुम लोग दिमाग में नहीं घुसा है कि समपूरक कोण ऐसे दो कोणों को बोलते हैं जिनका योगफल 180 अंश होता है।
पूरक कोण या कोटि पूरक कोण ऐसे दो कोणों का योग होता है जिसका योग 90 अंश होना चाहिए। ये चीज पहले दिमाग में समझ लो अच्छे से। तुम लोग पता नहीं कैसे याद ही नहीं कर पा रहे हो, या तो रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड हुआ रहता है उसको नहीं देखते, या फिर वो जो कोण का प्रकार वाला वीडियो है उसको देखे नहीं हो, कॉपी में नोट नहीं किए हो और उसको पढ़ते नहीं हो। तो ये जरूरी है, पढ़ोगे, अच्छे समझने का प्रयास करोगे तभी समझोगे। ध्यान से देखो, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सीधी रेखा है, दिख तो रहा है ए ओ बी एक सीधी रेखा है, दिख रहा है ना, ऐसे करो। और कोण ए ओ बी बराबर 30x-20 ये लिखा हुआ है एक कोण, और दूसरा कोण यहाँ लिखा है। तो x का मान बिल्कुल सरल प्रश्न है भाई, यहाँ सीधी रेखा में कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। और दो ठो कोण हमको पहले से पता है, क्या क्या पता है? 3x-20 एक कोण का मान, और दूसरा कोण का मान लिखा है 4x-36। और दोनों कोण को जोड़ने पर स्पष्ट दिख रहा है सीधा रेखा में बना है तो 180 अंश का कोण बनता है सीधा रेखा में। बस हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। 3x 4x जोड़ेंगे तो बनेगा 7x, धन 20 ऋण 36। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 में से अगर मैं 20 घटा दूं क्या बचा? 16, यानी ऋण 16 बचा, क्योंकि ऋण है 36। धन 36 सॉरी धन 20 ऋण 36 का मतलब है बच्चों, तुम्हारे पास 36 रुपया का उधारी है, 20 रुपया है धन, तो भी 16 रुपया उधारी बचेगा ना, ऋण बचेगा। तो इस तरह ये ऋण 16 उत्तर आया। इधर क्या है? 180। अब इस 100 का मान जानना है, तो 100 का मान जानना है तो ऋण 16 को पक्षांतर करोगे तो वो धन 16 हो जाएगा। इधर क्या बचा? 7x। अब इस 16 को जोड़े तो 6 और 8 1 9 और 1 की 1। अब 7x बराबर मिल गया, तो x बराबर, तो 7x का मतलब 7 गुणित 100 होता है। तो 7 गुणा में है तो 7 को पक्षांतर करेंगे 196 के साथ भाग होगा। क्या होगा? भाग होगा। अब भाग करो तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, क्या बचेगा? 5 बचा, और 6 हमारे पास पहले से है तो बन गया 56। तो 7 का पहाड़ा पड़ रहे हैं तो 7 अट्ठे 56। इस तरह आगे 28 अंश, 100 का मान मिला 28 अंश। देखो ऑप्शन डी में दिया है। तो ये देखने मात्र का कठिन प्रश्न है बच्चों, तुम लोगों को यहाँ समझना है कि भाई इसमें सीधा रेखा में तो देखो दो कोण बन रहा है यहाँ, ये देखो, और सीधा रेखा में अगर दो कोण बनता है तो 180 होता है, और दोनों कोण का मान लिखा हुआ है 100 वाला के रूप में, तो दोनों को जोड़ के बराबर 180 लिख दो जी। क्या किया मैंने? दो कोण दिया है, 3x धन 20 धन 4x ऋण 36, दोनों को जोड़ के 180 लिख दिया। बस अब यहां से जोड़ने घटाने पक्षांतर करने का तो काम किया है मैंने। तो 100 वाला के साथ 100 वाला जुड़ता है तो 3x और 4x मिलके हो गया 7x। अब धन 20 यानी 20 रुपया है हमारे पास, और ऋण 36 यानी 36 रुपए का उधारी है, तो 20 रुपये छोड़ देंगे तो 16 रुपये उधारी बचत रहेगा, या ऐसे घटाना रहता। अब ऋण 16 को पक्षांतर करने से धन 16 हो जाता है, तो जोड़ दिए। अब 7 एक समय 7 गुणा है 100 के साथ, तो गुणा है तो भाग करेंगे, पक्षांतर करेंगे। इस तरह आ गया 28 आंसर। किसी को कुछ पूछना है इस प्रश्न में तो बोलो। चलिए टाइम हुआ। अब बताते हैं अगला प्रश्न। दो समपूरक कोण x धन 38 अंश एवं 3x ऋण 58 अंश है,
दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। तो पहला शब्द दिया है संपूरक। तो संपूरक शब्द आते ही तुम्हारे पास, तुम्हारे दिमाग में ये चित्र आना चाहिए। ये चित्र संपूरक कोण का चित्र आना चाहिए। संपूरक कोण में दो कोण मिला के 180 अंश होता है, 180 अंश। अब इसमें दिया है एक कोण का मान 138 और एक कोण का मान दिया है 3 × 58। अब बस वही तो फिर आ गया प्रश्न। इसमें बस दोनों में से बड़ा कोण कौन सा ये पूछा, तो पहले 100 का मान तो जान लो। तो इस तरह आया 138 और 138 और 3 × 58। दोनों को जोड़ने पर दो ठो कोण है, ये कोण है एक कोण ये है। दोनों को जोड़ने पर 180 अंश होना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि दोनों संपूरक कोण है एक दूसरे का। तो संपूरक कोण शब्द से पता चला कि 180 अंश होना चाहिए दोनों को जोड़ के। अब चलिए जोड़े, 100 और 3 100 हो गया 4x। अब धन 38 और ऋण 58 लिखा है, यानी कि 58 में से ये 38 को घटा लेते हैं, क्योंकि ऋण 58 है, धन 38 तो घटेगा ही। तो 0 और ये हो गया 2, यानी कितना आ गया 20, ऋण 20। तो इस तरह ऋण 20 उत्तर आया भाई। 58 ऋण संख्या बड़ा है, ज्यादा का उधारी है, कम धन है, तो ऋण 20। आप देख लो, 100 का मान जानना है तो ऋण 20 उधर जाएगा 180 के पास, तो ऋण से हो जाता है धन इस तरह। तो इस तरह हो गया 180 और 20 200। इधर क्या बचा है 4x। अब 100 का मान जानना है तो 4 से 200 को भाग करना पड़ेगा ना। 4 पंचे 20 और उतारेंगे 0, 4 शून्य, तो कितना आया 50। क्या आया 50। तो 100 का मान मिल गया तुमको 50। अब पूछा है बड़ा कोण, तो एक कोण 50 अंश है, तो इसमें से हमको सॉरी 100 का मान 50 अंश मिला, 100 का मान मिला है ना, याद रखना। अब यहाँ कोण का मान 100 के रूप में नहीं है, 100 धन 38 लिखा है, यानी ये 50 धन 38 हो गया। तो 50 धन 38 करोगे तो कितना हो जाएगा 88। अब ये 88 अंश एक कोण का मान है, तो स्वाभाविक सी मान है, स्वाभाविक सी बात है जी, ये बड़ा कोण का मान ज्यादा होगा, कितना होगा, तो 3 लिखा है, तो 3 माने 150 हो गया, क्योंकि 50 100 का मान 50 है। यहाँ निकाले है ना, देखो 100 का मान 50, तो 3 यानी 150, और 150 में से 58 घटाओगे, तो 150 में से 58 घटा लेते हैं। चलो यहाँ 150 में से 58 घटा देता हूँ, तो 10 में से 8 गया 2 और हासिल 1, अब 15 में से 6 गया 9, इस तरह 92 आया। क्या आया 92 अंश। तो इसका उत्तर हुआ ऑप्शन सी, 92 अंश दिया है, देख लो। तो एक कोण मिला हमको 88 अंश और दूसरा कोण मिला 92 अंश। कितना मिला 92 अंश। सर 88 अंश कैसे में मिला? ये तो दिया तो है। एक कोण कितना था 100 धन 38 था ना, पहला कोण कितना था 100 धन 38, तो 100 का मान 50 लाए हैं, तो 50 में 38 जोड़ोगे तो 88 नहीं होगा जी। 100 धन 38 का मतलब है 100 का मान मिल गया 50, तो 100 की जगह 50 लिखोगे, तो देखो अब 38 को जोड़ोगे 50 में तो 88 होगा ना, तो इस कोण का मान 88 आया। अब 3 ऋण 58 में 100 का मान रखे, तो 100 की जगह में 50 रखेंगे, तो ये 150 हो गया। अब उसमें से फिर 58 घटाएंगे तो 92 आया। या सीधा सीधा यहाँ ये भी कर सकते थे कि भाई दोनों कोणों का मान 180 होना है,
तो एक कोण पता चल गया 88, तो 180 में से 88 घटाओगे तो भी 92 आएगा। दूसरा कोण ऐसे भी जान सकते हो, तो मान रखने की जरूरत ही नहीं था। ठीक, तो ऐसे बनाया। चलो ध्यान दो, समपूरक कोण क्या है? समपूरक कोण गला क्या है? तो क्या है अभी तो बताया, बता दो तुरंत। ए नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, कोण जिनका योगफल 180 अंश हो। बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। उस कोण की माप ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक कोण का 1/4 है। अपने समपूरक कोण का 1/4 मतलब वो जो कोण है वो छोटा है, कोण है वो छोटा है। कैसे देख, मान लो एक कोण, अब समपूरक कोण में दो कोण होते हैं जानते हो, तो एक कोण 100 होगा, तो दूसरा कोण उसी कोण का 1/4 माने 100/4 होगा। अगर एक कोण को 100 मानोगे तो दूसरा कोण अपने समपूरक कोण का 1/4, समपूरक कोण का 1/4 माने ये, रुको, एक कोण 100 है, रुको, थोड़ा उससे बनेगा। एक कोण 100 माने तो उसका संपूरक कोण क्या होगा? 90 - 100 होगा। ये संपूरक है तो 180 जी, संपूरक है तो 180 होता है। एक कोण 100 मानोगे तो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा? 180 में से 100 को घटाएंगे तब मिलेगा। तो अपने संपूरक कोण का चौथाई कह रहा है तो इसका बटे 4 हो जाएगा। ये ऐसे होगा। तो एक कोण 100 हो गया तो दूसरा कोण उसके संपूरक कोण क्या होगा? 180 ऋण 100 का चौथाई लिखा है, का 1/4, 1/4 माने बटे 4 हो गया। तो क्या पूछा है? उस कोण की माप, तो इस दोनों को जोड़े तो 180 होना चाहिए, बस यही तो जानना है। अब इसका पहले यहाँ देखो, भिन्नों का योगफल वाला आ गया, तो 4 लघुत्तम, तो 4 का तिर्यक गुणा 4x। अब इधर क्या हो जाएगा? 180 ऋण x पहले से लिखा है, इधर आया 180। अब 4x में से ऋण x, एक x घट जाएगा 3x। अब इधर क्या है? तो 180। अब ये जो 4 भाग में है उसको कर देते हैं 180 के साथ गुणा, क्योंकि भाग में पक्षांतर होगा ना, 100 का मान जानना है। तो 18 चौक 72 यानी 720 हुआ। अब ये 3x बराबर, 3x का मान जानना है, 100 का मान जानना है तो पहले 180 पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ 720 में से 180 पहले घटा लो, क्या है? 12 में से 8 गया 4, इस तरफ 540। अब 540 यानी 3x बराबर मिला, 3x बराबर मिला 540। ये तो 100 का मान जानना है तो 3 से भाग करना पड़ेगा, तो 540 को 3 से भाग करते हैं। अब 3 से, तो 3 एक कम 3, बचेगा 2, उतारेंगे 4, 3 अट्ठे 24, उतारेंगे 0 तो 3 शून्य शून्य, 180 अंश। किसका मान आया? 100 का मान। अब क्या बोला है वो? चौथाई। तो वो चौथाई है, मतलब 180 का तुमको क्या करना है? ये वाला पूछा है, ये वाला बटे 4, तो 180 को 4 भाग करोगे तो ये मिलेगा 4 चौक 16, बचेगा 2, 4 20 बन गया, 4 पंचे 20, 45 अंश उत्तर है ऑप्शन ए। तो इसमें ये कोण बनाने आना चाहिए। संपूरक कोण माने 180 अंश याद आना चाहिए। अब दो कोण को 100 के रूप में लिखना आना है। कैसे?
कि एक कोण 100 है तो दूसरा कोण हमेशा संपूरक कोण 180 में से घटाने से 100 को मिलेगा। 180 में से 100 घटाएंगे तभी संपूरक कोण मिलेगा। तो 180 ऋण 100 क्या है? 100 का संपूरक कोण है। अब लिखा है उसका चौथाई, तो उसका चौथाई जानने के लिए बटे 4 करेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, बस इसको हल किए हैं जी। तो 4 पहले ये भिन्न का जोड़ मिल गया ना, तो भिन्न का जोड़ वाला हल करोगे, उसके बाद ही लास्ट में 4 पक्षांतर करोगे, फिर 180 पक्षांतर करोगे। इस तरह लास्ट में मिलता है 100 का मान। 100 का मान मिला, उसको फिर 1/4 बोला है तो 4 से भाग करोगे, तब उत्तर आएगा। ठीक, इस तरह से ये हल करना था। ठीक है बच्चों, अब इसमें तुम लोगों को एक चीज पूछ रहा हूं मैं, ये बताओ, मान लो कहता, मान लो दो कोणों का योगफल, ठीक है, दो कोणों का योगफल पूरक कोण है, दो कोण पूरक कोण है। एक कोण 100 है तो दूसरा कोण कितना होगा बताओ? यही समझ, कि जब तक नहीं 90 समझोगे ना, अभी तो समझ क्या होगा? 90 अंश। गलत। दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। अगर एक कोण 100 होगा तो दूसरा कोण 90 ऋण 100 होगा। यही चीज समझना है तुम लोग। अगर एक कोण को 100 मानोगे तो दूसरा, चूंकि पूरा कोण दो कोणों को जोड़ने से 90 होता है, इसका मतलब 90 ऋण 100 होगा। यहीं पर अगर समपूरक लिखा हो, समपूरक कोण, तो समपूरक कोण 180 अंश का होता है। तो अगर एक कोण 100 होगा तो दूसरा कोण 180 ऋण 100 होगा। इसी को तो समझना है तुम लोग। पूरक कोण की स्थिति में अगर एक कोण 100 मानोगे तो दूसरा कोण, उसका जो संपूरक कोण, सॉरी उसका जो पूरक कोण है, एक कोण अगर 100 मानोगे तो 100 का पूरक कोण हमेशा 90 ऋण 100 होगा, क्योंकि पूरक कोण का योगफल 90 होता है। असंपूरक कोण में अगर एक कोण को 100 मानोगे तो दूसरा कोण संपूरक कोण में 180 अंश होता है, तो 180 ऋण 100 होगा। इसी चीज को याद रखो तुम। पूरक कोण दिया है तो एक कोण को 100 मानोगे तो दूसरा 90 ऋण 100 होगा, उसका पूरक कोण। तो यहाँ 100 का पूरा कोण 90 ऋण 100 है, या कह सकते हैं 90 ऋण 100 का पूरा कोण 100 है। उसी तरह संपूरक कोण दो कोणों का योगफल 180 होता है, तो एक कोण को 100 मानोगे तो दूसरा 180 ऋण 100 होगा। तो 100 का ये संपूरक कोण है, आइए 100 का पूरक कोण। ठीक, तो चलो बच्चों, आज ना बहुत इमरजेंसी, मुझे ना थोड़ा एक काम के लिए जाना, इसलिए जल्दी क्लास शुरू किया था। बचा हुआ प्रश्न मैं कल बता दूंगा, ठीक है? तो कल फिर मिलेंगे कोण वाला टॉपिक को लेकर। ऐसा